कहबहु सुदशरथ अजरी बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। आप पार्वती जी के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तथापि स्वामी की बात को नकारा नहीं जा सकता। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर धारण कर कर उसका पालन करूं। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन व विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिव जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों को ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार अशुभ वेश होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू लेकर शिव जी बैल पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कह रहे हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चलें। हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराए नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु भगवान दिल लगी नहीं छोड़ते। विष्णु भगवान के इन प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गुणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया। भांति भांति की सवारियां और भांति भांति के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के अनेक मुख हैं, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं, किसी के अनेक आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई अत्यंत दुबला पतला है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। सब भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं, सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार के से उनके मुख हैं। गढ़ों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, अनेक प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों का वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मस्त हैं। वे देखने में अत्यंत बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। और बारात भी वैसी ही हो गई है जैसा दूल्हा है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। इधर हिमाचल ने भी ऐसा विचित्र मंडप बनाया है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब अपनी इच्छा अनुसार सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्री और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा का रचनाता चातुर्य भी तुच्छ लगता था। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। घर घर अनेक मंगल सूचक तोरण व ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य बढ़ते ही जाते हैं।
बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। देवताओं के समाज को देखकर सब प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही प्रसन्न हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखा तो वहाँ हड़कंप मच गया। उनकी सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग निकले। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धैर्यपूर्वक वहाँ डटे रहे, बच्चे तो अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता ने उनसे इस घबराहट और डर का कारण पूछा तब वे भय से कांपते हुए बोले, क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक भूत प्रेत पिशाच योनियां और राक्षस हैं। बारात को देखकर जो जीता बचेगा वह सचमुच बड़ा ही पुण्यभागी है, क्योंकि वही पार्वती का विवाह देखेगा। बच्चों ने घर घर यही बात कही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्हें नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए। सबको सुंदर जनवासों में ठहराया गया। पार्वती जी की माता मैना ने आरती सजाई। उनके साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रसन्न करने लगी। लेकिन जब वहां जाकर महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गई। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोदी में बिठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया है उसने तुम्हारे दूल्हे को बावला क्यों बना दिया। जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती जी की माँ को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करके रोती और कहती थी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने पगले बावले वर के लिए तप किया। मैं तो यही सोच रही हूँ कि हमने उनकी क्यों बात मानी। उनको तो न किसी से मोह है न माया है। उनके पास तो न घर है न धन है और न स्त्री। वे तो उदासीन हैं, इसलिए दूसरों का घर उजाड़ते रहते हैं। उन्हें तो न किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली कि हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं, इसीलिए तुम सोच मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुम मिटा सकती हो। व्रता कलंक का टीका मत बनो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल बड़े वचन सुनकर स्त्रियां भांति भांति से विधाता को द्वेष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। यह समाचार पाते ही हिमाचल नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर तुरंत अपने घर गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के आर्दांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। पहले ये दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तो इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उन्हें त्याग दिया।
फिर वह शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, अतः संदेह छोड़ दो, पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मगन हो गए और उन्होंने पार्वती को चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध सभी प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए गए। पाक शास्त्र के अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सभी जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंक्तियां बैठी, रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाड़ी में गालियां सुनाने लगी। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सबका अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं किया जा सकता। भोजन कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाकर यथा योग्य आसन दिए गए। वैदिक रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। वेदी का एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गई। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा शिव जी को पत्नी समझकर पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगत जननी पार्वती जी की शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी भी उनकी सेवा का वर्णन नहीं कर सकते। तब तुलसी किस गिनती में है। माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के कारण शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो उन्हीं का रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण किया। जब शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया। शिव पार्वती का विवाह हो गया। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होने लगी। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। जय श्री राम।